Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 9th का हिंदी का चैप्टर हमारा चल रहा था और आज चैप्टर नंबर है 3rd। शकल सूरत से देखा जाए तो ये चैप्टर आप बच्चों के लिए थोड़ा बोरिंग सा है, बट अब इंसान की फितरत क्या है कि जो चीज अच्छी है वो हमेशा बोरिंग लगती है और जो चीजें आपका नाश करती है वो आपको अच्छी लगती है। जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। अब इसमें क्या है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब यहां पर उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता होता है, इन सिंपल में बोलूं तो कस्टमर। कौन होता है? कस्टमर। अब कस्टमर की जो संस्कृति है, उसका कल्चर जो है, उसके बारे में जो हमारे राइटर हैं उन्होंने बता रखा है। करेक्ट, कि एक कस्टमर कैसा होता है और कैसे ये जो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं वो कैसे एक ह्यूमन का, एक कस्टमर का ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश ही हुआ कि भैया हमें तो चाहिए था नॉर्मल वाला पेस्ट, पर हमें देखा, क्या देखा, टीवी में देखा कोलगेट मैक्स फ्रेश करके एक है तो थे 24 घंटों की ताजगी। तो हमने क्या किया, जब भी पापा मम्मी के साथ मार्केट गए तो उन्होंने बोला कि हमें दंत मंजन लेना है, पर नहीं, बच्चा क्या बोला, अरे वो लेते हैं ना कोलगेट मैक्स फ्रेश 24 घंटों की ताजगी वाला। तो क्या होगा, पैसे भी चिप गए और कुछ एक्स्ट्रा उसमें है नहीं, बस मिंट डाला जिसमें खुश और कोई एक्स्ट्रा नहीं था। बट एक वो तो है कि हमारा खर्चा जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया क्योंकि वो महंगा था, इसलिए, है ना। ये एक सिर्फ छोटा सा एग्जांपल है। तो प्रसिद्ध समाजविद श्याम चरण दुबे का जन्म 25 जुलाई सन 1922 को हुआ है। अब ये जो श्याम चरण जी हैं, हमें इनकी बात क्यों सुननी चाहिए? क्यों सुननी चाहिए? ये पता लगेगा इनके डिग्रीज वगैरह से कि कौन है ना। इनका जीन परिचय जानना जरूरी है कि आखिर जो लोग हैं क्यों इनकी बात सुनते हैं, क्यों इनका जो चैप्टर है वो इस किताब में आया गया है। क्योंकि अभी जो है परफेक्ट टाइम है एक कस्टमर के सीखने का। अभी आप क्या हो, छोटे हो, पढ़ रहे हो, आप भी क्या बनोगे भविष्य में, मार्केट जाओगे, अभी भी जा रहे हो, पर ये चीजें जानना जरूरी है। वो मध्य प्रदेश के सिवनी में हुआ था और उनकी पारंपरिक शिक्षा गांव के विद्यालय में ही हुई। लगभग 8 साल की अवस्था में इनके सिर से माता का साया उठ गया। फॉर दैट पिता के संरक्षण में इनकी बहुमुखी प्रतिभा का विकास हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और राजनीतिक शास्त्र में यानी पॉलिटिकल साइंस में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने मानव विज्ञान को आगे के अध्ययन के लिए अपना विषय बनाया। कौन से विज्ञान को? मानव विज्ञान को, ह्यूमन साइंस, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका एक थोड़ा सा टॉपिक है। और छत्तीसगढ़ की कमार जाति पर उल्लेखनीय कार्य किया, यानी इनके कार्य तो बहुत सारे हैं और ये है हमारे श्याम चरण जी दुबे, आपको नाम याद रखना है। किशोरावस्था में ही इन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य आरंभ कर दिया था। सन 1955 में इनकी इंडियन विलेज नामक पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई, जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर किताब थी और भारत के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो एक मानव विज्ञान होने के नाते उनको पता थी, उन्होंने उनको बताई। हिंदी में ये भारतीय ग्राम नाम से प्रकाशित हुई और दुबे जी को हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार प्राप्त था। इसका मतलब क्या है कि वो हिंदी जितनी अच्छी वो हिंदी बोलते थे, उतनी ही पकड़ जो थी वो अंग्रेजी माध्यम में भी थी। और यही कारण है इन्होंने दोनों भाषाओं में अपने ग्रंथों का प्रणयन किया है और इसी वजह से के जो रीडर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। और अंग्रेजी में लिखी इनकी रचनाओं में इंडियाज चैलेंजिंग विलेजेस, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम्स और इंडियन सोसाइटी प्रमुख है। मानव और संस्कृति, परंपरा, इतिहास, बुद्ध, संस्कृति, शिक्षा, समाज और भविष्य, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र आदि इनकी लिखी पुस्तकें हैं। उन्होंने लिखी है भाई, ये लिखी है हमारे श्याम चरण जी दुबे, जिनकी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका परिचय। अब देखते हैं कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, जिस चैप्टर को बच्चे समझते हैं कि बोरिंग सा है, आखिर
कौन सा जो ज्ञान है वो छुपा हुआ है। अब ज्ञान छुपा हुआ तभी वो बोरिंग सा है ना। तो एक बार बोरियत को रखते हैं साइड में, चैप्टर में देखते हैं कि आप इसमें लिखा क्या है। परंपरा, इतिहास और संस्कृति के लिए इनको 93 में ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया। फरवरी 1996 में का देहावसान हो गया। और श्यामचरण दुबे समाज और वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे और अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अपनी इस योग्यता को प्रदर्शित किया। उच्च शिक्षा संस्थान शिमला में उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य किया। वे जम्मू के विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और इसके अलावा वे समय समय पर अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सलाहकार भी रहे। तो जब संस्थाएं इनसे सलाह ले रही है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इन्होंने जो लिखा है एक बार देखें, पढ़ के पूरे मन और लगन से पढ़ के देखें कि क्या कहना चाहते हैं श्यामचरण जी दुबे इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के टॉपिक पर। इस पाठ में लेखक ने उपभोक्तावाद की नई संस्कृति पर तीखा कटाक्ष किया है। कटाक्ष मतलब कि उन पर एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, तीखा कटाक्ष करना मतलब इसकी निंदा करना कि हाँ ये चीज जो है वो सही नहीं है ना, पूर्ण रूप से उस पर रहकर। वे इसे दिखावे की संस्कृति कहते हैं। किसको? उपभोक्तावाद की संस्कृति को। क्यों? देखो, सोच के देखो, 90% जो भी सामान हम खरीदते हैं जो हमारे पास है वो सिर्फ दिखावे का है। क्या है? सिर्फ दिखावे का है। सोच के देखो। अब इसका फैसला आप खुद करोगे कि कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिनकी वाकई में हमें जरूरत होती है और ऐसी कौन सी चीजें जो सिर्फ रखी हुई है, किसी काम की नहीं है, बट लोगों को दिखाने के लिए होते हैं। लेखक कहते हैं कि नया युग यानी उपभोक्तावाद का युग है, जिसमें उपभोक्तावाद की संस्कृति खूब फल फूल रही है। इसमें सब कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा है। आदमी की जीवन शैली भी बड़ी तेजी से बदल रही है। आज व्यक्ति हर महंगी वस्तु का उपभोग कर अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहता है। सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आज के जमाने में वो है आईफोन खरीदना। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आईफोन खरीदना। कौन ऐसा बच्चा है जिसकी जुबान पर आईफोन? हर तीसरे बच्चे से अगर पूछोगे कि आपको क्या करना है तो बोलेगा सबसे पहले तो मुझे आईफोन लेना, उसके बाद में कुछ करूंगा, है ना। और सपने कैसे? आईफोन लेटेस्ट वाला लेना है, वो लेना है, वो लेना है। तो क्या है, हालांकि वो जो है उस लेवल पर अभी नहीं है कि ले सके, पर वो क्या बोलता है कि हाँ मुझे लेना है। और कुछ ऐसे हैं जो मतलब कि कर्ज लेकर या फिर ईएमआई पे ऐसा कर भी लेते हैं। वो क्या कर रहा है, वो चीजें जो है उनकी जो क्षमता है, खर्च वाली क्षमता है, उस क्षमता को हानि करता है और फिर वो ईएमआई लगातार उसमें उलझे रहते हैं। तो वो बोल रहे हैं ये जो जीवन शैली है ना वो ऐसी है कि हर व्यक्ति जो है वो महंगे सामान खरीदना चाहता है। भाई कुछ भी हो, सबसे महंगा सामान मेरे पास ही होना चाहिए। ये सिर्फ उनके लिए है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और जो अफोर्ड कर रहे हैं वो तो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, है ना, कि हमारे पास हाँ ये है, ये है, ये है। महंगी से महंगी चीजों को खरीदना और उपभोग कर लेने को ही व्यक्ति आज अपना सुख मान बैठा है कि भैया आईफोन नहीं कोई जिंदगी, बुलेट नहीं है गाड़ी तो कोई जिंदगी नहीं है, आपके पास 4 व्हीलर बड़ी कार नहीं है तो कोई जिंदगी नहीं है ना, बड़ा मकान है यार कोई जिंदगी। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा उन चीजों से, है ना। गाड़ी अगर बड़ी हो छोटी हो पर है ठीक है, इनफ है, नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा। दुनिया भर के रिक्शा चलते हैं, ऑटो चलते हैं, टैक्सी चलते हैं, बस वो एक दिखावे का जो है, दिखावे की संस्कृति है जिसमें लोग दूसरों को दिखाकर कि हाँ हम अच्छे हैं, वो है वो है वो है, अपना सुख मानते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ाने में विज्ञापनों का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, बहुत ज्यादा ही योगदान है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, वो देना चाहूंगा परफ्यूम का। क्या होता है, परफ्यूम आता है लड़कों के लिए, है ना। एड के अंदर क्या होएगा, लड़का परफ्यूम लगाएगा, चलेगा,
पीछे देखेगा बहुत सारी जो महिलाएं उनको घूम के देख रही है, तो क्या दे दिया भाई ये परफ्यूम लगाओगे तो ऐसा होगा। फेयर एंड लवली क्रीम्स वगैरह है, क्या होती है, महिलाएं लगाती है और देखती है भाई सुंदर दिख रही हूं मैं। अरे वाकई में ऐसा होता है क्या? नहीं, वो सारे केमिकल्स होते हैं जो इवन अगर आप यूज करोगे तो आपके चेहरे और आपकी चमड़ी पर हानि ही करेंगे। पर दिखाया ऐसा गया है कि मानो पता नहीं हूर परी जन्नत से आ गई हो, पर ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो लगाओ भैंस के, उसको करो गोरा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ मानव की भावनाओं है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना, उनकी भावनाओं को ट्रिगर कर रहे हैं कि यदि कोई काला है फिर हमने लगाओ ठीक हो जाएगा। अरे उसकी स्किन ऐसी है, उसमें जो ब्लड कंपोजिशन होता है वो उसका वैसा ही है, तो बाहर से क्रीम लगाने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो जो जैसा है वो अपने आप में अलग है, उसको किसी के जैसा दिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपना तो ये मानना है। विज्ञापनों में लोगों के पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्रियां द्वारा उत्पादों का प्रचुर प्रचार कुछ इस ढंग से किया जाता है कि लोग उन्हें बिना सोचे विचारे, बिना उसकी गुणवत्ता देखे उसको खरीद लेते हैं, चाहे फिर वो उनकी जरूरत का सामान हो या ना हो। लेखक कहते हैं कि पूरा बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। ग्राहकों को लुभाने के ये कंपनियों तरह तरह के प्रचार करती है, प्रसार का सहारा लेती है। उन विज्ञापनों को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि मात्र यह उत्पाद खरीद लेने भर से सुख और खुशियां मिल जाएगी और वे उसे किसी भी कीमत पर देने को तैयार हो जाते हैं। और इस तरह ग्राहक पूरी तरह से कंपनियों के बनाए पकड़ जाल में फंसते जाते हैं। फंसेगी, बिल्कुल फंसेगी, क्योंकि जो चीज आप खरीद रहे हो वो आपको सही नहीं कर रही, वो आपको और जो है वो खराब कर रही है। जब भी आप किसी स्टोर में जाओगे, है ना, ये एक फैक्ट है, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पर स्टोर में, तो होता क्या था, होता क्या है बताता हूं मेरे को। किसी भी स्टोर में आप जाओगे ना, तो सबसे पहले एंटर करते ही ऐसी चीजें रखी गई हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए हो, ताकि बच्चा आए, उनको देखे, उससे अट्रैक्ट हो और उनको खरीद ले। सेकंड लेवल पे वो चीजें होती है जो एक ह्यूमन के लिए, है ना, एक बड़े एडल्ट के लिए जरूरी नहीं हो, बट उन्हें बेचनी, जैसे कि परफ्यूम्स हैं, क्रीम्स है ना, और किट्स वगैरह होती हैं, या फिर जो भी एक्सपेंसिव सामान जो वो नहीं चाहते खरीदना बट उनको देखकर खरीद लेते हैं। और सबसे लास्ट में, यानी किसी भी स्टोर का अगर आपको जरूरी सामान चाहिए होता है, सोचे स्टोर के लास्ट वाले सेक्शन में चले जाना, आपकी जरूरत की सारी चीजें, फल, सब्जियां, राशन का सामान सारे होते हैं स्टोर के सबसे लास्ट वाले हिस्से में। वो अपनी सेट कर रहे हैं मोनोपोली। क्या होता है उससे, कस्टमर आएगा और सबसे पहले वो चीजें खरीदेगा जो हम उन्हें बेचना चाहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, आप कहीं भी जाओगे तो चीजें ऐसी होती है कि आप हमेशा वो नहीं खरीदते जो आपको खरीदना है, आप वो खरीदते हैं जो वो लोग आपको बेचते हैं। बस इसी तरह का कल्चर जो है वो हर जगह फॉलो किया जा रहा है, और ना चाहते हुए भी लोग ऐसा सामान खरीद लेते हैं जो नहीं होता, या फिर ऐसी विलासिता की वस्तु जो उनके कोई भी काम की नहीं होती, पर दिखावे के लिए कि हाँ ये मेरे बहुत काम आएगी, वो सिर्फ दिखावे के लिए होती है, एक्चुअल में वो कोई काम नहीं आता। वैसे विलासिता की चीजों की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है। लेखक कहते हैं कि सुबह उठते ही अगर आपको टूथपेस्ट चाहिए तो बाजार में एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट उपलब्ध है, और हर कोई अपने टूथपेस्ट को पूरा दूसरों से बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लाल दंत मंजन सुना है आपने, डाबर का, पहले उसका ऐड आता था, है ना। फिर क्या हुआ, उन्होंने और महंगा प्रोडक्ट बनाया, डाबर, फिर पता है कोलगेट मैक्स फ्रेश बनाया, फिर उसके बाद क्लोजअप बनाया, क्लोजअप के बाद ये फंड आया कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ना। क्यों? क्योंकि भैया जो पुराने लोग थे वो अपने टूथपेस्ट में या फिर जो भी उनका दंत मंजन होता था उसमें नमक होता था ताकि दांत साफ हो जाए। तो क्या मोनोपोली चलाई, उसको ट्रिगर करना शुरू किया कि हाँ जितने भी पुराने लोग हैं उनको ट्रिगर करते हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, हालांकि हो कुछ नहीं ना, सिर्फ एक पेस्ट बना रखा है केमिकल वाला, कुछ नहीं है उसमें, नमक है। फिर नमक के बाद वहां तक तो हद होगी, फिर बोलते कि क्या आपके टूथपेस्ट में कोयला है ना। एक काला सा पता नहीं इतना गंदा सा टूथपेस्ट लॉन्च हुआ है
जिसमें कहते हैं कोयला है और वो इतना महंगा है, क्यों है? अरे तो चारकोल चाहिए तो लकड़ी जला, इतना बड़ा कोयला वो महीने भर खत्म ही नहीं होगा, उससे करो दंत मंजन। नहीं, बट ये सिर्फ दिखावे की संस्कृति है जिसको लोग फॉलो करते हैं, दिमाग यूज नहीं करेंगे। क्या सच में ऐसा कोई है क्या जिसमें चारकोल डाले? तो अगर चारकोल डलता तो खराब नहीं हो जाता वो किसी पेस्ट के अंदर, सड़ जाता है वो, और वो केमिकल है, उसको पता नहीं कैसे करके डालते हैं। बट हाँ, चारकोल चाहिए तो चूल्हा जलाओ, इतना बड़ा कोयला महीने भर खत्म ही नहीं होगा, है ना। लोग तो पहले मिट्टी से ब्रश करते थे, या फिर सबसे बेस्ट जो है वर्ल्ड का सबसे ऑर्गेनिक और फ्री मुफ्त का है वो है नीम का मंजन। नीम की लकड़ी तोड़ लो, दंत मंजन करो, साला कीटाणु भी मरेंगे, मुंह से बदबू भी नहीं आएगी, और दांत दुनिया के सारे टूथपेस्ट है उससे बढ़िया दांत साफ होते हैं, है कि नहीं? वास्तविकता यही है। बट क्या करते हैं लोग, इस कल्चर को फॉलो करते हैं। क्यों? सभी कर रहे हैं, नहीं सिर्फ वो विज्ञापन में ऐसे दिखाते हैं कि सबने ले लिया है, क्या आपने लिया? तो ऐसे करते क्या हो जाता है, आप ट्रिगर हो जाते हो, अरे यार सब कोलगेट यूज कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, आज लेके आता। क्या उससे कुछ नहीं होता। कोई टूथपेस्ट कंपनी कहती है कि उनके टूथपेस्ट में दांत मोतियों जैसे चमक जाएंगे, हाँ वास्तविकता यही है। अगर डॉक्टर से आप पूछे ना दांत साफ कितने रहते हैं, तो डॉक्टर भी आपको बोलेगा कि अगर आपके दांत सुर्ख सफेद मतलब पूरी तरह व्हाइट है ना, तो वो दांत कच्चे हैं। हाँ क्या दिखाएंगे, भैया आपके जो साफ दांत है ना उससे लोहा तोड़ रहे हैं, अखरोट तोड़ रहे हैं। तो वो ऐसे दंत मंजन से भंजन करोगे तो अखरोट नहीं दांत ही टूटेंगे, है ना। तो हल्का सा पीलापन रहता, पर नहीं, क्या दिखाती है सपने बड़े बड़े कि आपके दांत सफेद कलर से भी सफेद है ना। और एक आता है हैप्पी डेंट व्हाइट का एड, अगर आपने देखा हो, तो वो हैप्पी डेंट व्हाइट खाता है और अंधेरे में ऐसे खोलता है दांत, जैसे बस पूरा क्या होता है, पूरा मोहल्ला जो है वो रोशन हो जाता है, जगमग हो जाता है। ऐसा होता है वास्तविकता में? नहीं, वो सिर्फ एक अपने ब्रेन को क्या कर रहे, ट्रिगर कर रहे हैं। तो कोई कहता है कि इससे उनके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, और कोई टूथपेस्ट तो अपने आप को ऋषि मुनियों के आयुर्वेदिक वाला बताकर, हाँ है भैया है, बताकर आपके सामने पेश हो जाते हैं। 52 जड़ी बूटियों से बना फलाना ढिमका फ्रेश, है ना, दांत मजबूत और साफ। फिर वो ऐड आता है इसमें, गन्ना तोड़ी दिखाता है, इतने मजबूत मेरे दांत टंग टंग, है ना। फालतू बकवास है। टूथपेस्ट के बाद मुंह की दुर्गंध को दूर भगाने के लिए माउथ वॉश भी करना भी जरूरी है। उसके लिए भी एक से बढ़कर एक महंगे माउथ वॉश उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप सौंदर्य प्रसाधन खरीदने की बात सोच रहे हो तो एक से एक महंगी कंपनियों के उत्पाद आपको हर स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे। और यही नहीं, हर माह इसमें नए नए उत्पाद भी जुड़ते चले जाते हैं। ये माउथ वाला किस्सा मेरे साथ हुआ है, माउथ वॉश वाला। पर क्या, अभी मेरा पिछले दिनों गला खराब हो गया था, बंद सा हो गया था, तो गले के डॉक्टर के पास गया, नहीं जा रहा मतलब, तो उन्होंने कुछ टैबलेट लिखी, तो जनरल जेनरिक मेडिसिन होती हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा एक माउथ वॉश, क्या करना है आपको, इससे कुल्ला करना है। भाई मेडिसिन वगैरह होगी, लेके आया, मैं देखा भैया वॉश है, क्या करा, तो नहीं ठीक है, साफ हो जाएगा। तो जब मैंने उससे कुल्ला करा तो मुझे क्या फील होता था, देखो कुछ नहीं होता, उसके अंदर मिंट होता है, एक तरह की मेडिसिन होती है जो शायद साफ कर दे, बट उससे लाख गुना बेहतर, उससे लाख गुना बेहतर अगर आप अदरक नमक का पानी गुनगुना करके गले से गार्गल करें तो साफ हो जाते हैं। पर उस वक्त तो नहीं, तभी नहीं हमने इस बात को, हालांकि उससे पहले हर बार मेरा जब भी गला साफ हुआ है नमक के पानी से गार्गल करने से ठीक हो जाता है, बट नहीं, उस दिन मैंने ये भी नहीं सोचा, क्यों, क्योंकि शायद पता नहीं कहाँ था दिमाग, है ना। ये चीजें हैं, हर जितनी भी मार्केट में चीजें हैं सब के सब क्या होती हैं, बस दिमागी कचरा है जो वो उठा करके पेश कर देते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि अगर आप नहाने के साबुन की बात करें तो आपको अलग अलग विशेषता के लिए साबुन बाजार में मिल जाएंगे। किसी साबुन में आपको तरोताजा करने का गुण छिपा रखता है, तो कोई गंगा जल से बना हुआ अपने आप को बताइए साहब। एक साबुन तो फिल्म जगत की कुछ अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती का राज बताकर लोगों को आकर्षित करती नजर आती है, बिल्कुल आती है।
है ना। एक ही साबुन ऐसा है, लक्स, लक्स है, पिल्स है, बस ऐसे दिखाएंगे। बस एक 25 रुपए की साबुन ने उसको क्या बना दिया, एक्टर बना दिया। साला ऐसा कौन सी साबुन है जो 25 रुपए में लोगों का एक्टर बनाती है? यूज करो, सब फालतू बात। कल एक साबुन है, अच्छा नहाने के लिए बेहतर है ना। पहले लोग साबुन यूज करते, डॉक्टर साबुन आता था पहले, कितना बड़ा है ना, वो पता नहीं किलो आता था। अब तो महंगा हो गया है। क्या कपड़े धुलते थे भाई साहब उससे, क्या कपड़े धुलते थे। पर अब जो मार्केट में ऐसा है ना, बस कि एक स्वैप करो और कपड़ा साफ, तो उसके से लोग वही ले रहे हैं। यार उतनी मेहनत करने से अच्छा एक स्वैप मारेंगे, साफ हो जाएगा। पता नहीं उनको केमिकल है, वो कपड़े को खराब करता है ना। कपड़े की जो मजबूती है, क्यों फट जाते हैं कपड़े फिर लास्ट में, क्यों फट जाते हैं? करती है भैया। यही नहीं, सम्राट वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-40 हजार तक की सौंदर्य सामग्री रहती है। दोस्तों परफ्यूम पेरिस से भी मंगवाते हैं। अब यह सब स्टेटस सिंबल बन गए हैं कि इन सब में पुरुष भी पीछे नहीं है। उनके लिए भी बाजार में एक से एक महंगे सौंदर्य उत्पाद उपलब्ध हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम खुद इसके शिकार हैं, है ना। हम तो क्या लेते हैं, परफ्यूम लेते हैं, बियर्ड ऑयल लेते हैं और एक बाल के लिए ऑयल लेते हैं, बस खत्म। हाँ खत्म नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर अगर आपकी दाढ़ी नहीं आती उसके लिए बियर्ड ऑयल है, अगर आपकी मूछ नहीं आती उसके लिए ऑयल है, बाल टूट रहे हैं उसके लिए ऑयल है, बाल कच्चे हैं उसके लिए ऑयल है, बाल कम है उसके लिए ऑयल है, बाल शाइनी नहीं है उसके लिए ऑयल है, बाल ऑयली है उसके लिए भी ऑयल है। सब के सब लोग लेके रखते हैं, तो यूज कर रहे हैं। इन सब चीजों के अलावा आजकल हर रोज नए नए फैशन के कपड़े बाजार में आते हैं। हर जगह कपड़ों की दुकानें, बुटीक खुल गए हैं। लोग अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग डिजाइनों के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं करता, सब ना, हम भी पीछे नहीं है। हम भी इस आडंबर के समाज में पूर्णतः शामिल है। हाँ, हालांकि बजट के अनुसार है। इतना नहीं कि मतलब पूरा का पूरा कबाड़ उठा के घर में रख ले, नहीं, इतना जिससे काम चल जाए, है ना। कि साबुन उससे अच्छा वो ले लेते हैं, उससे अच्छा वो ले लेते हैं, या फिर उससे अच्छा वो ले लेते हैं। 500-600 रुपए की घड़ियां किसी जमाने में समय देखने के लिए पहनी जाती थी। अब मेरे को लग रहा है कि मेरी लंका लगा रहा है ना। लेकिन अब यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है कि आजकल अगर आपके हाथ में महंगी घड़ी नहीं है तो क्या आप एक प्रतिष्ठित पुरुष नहीं है, बात खत्म, है ना। तो 50 से 1.5 लाख या उससे अधिक की घड़ियां पहनने नजर आते हैं। नहीं, इतनी महंगी तो नहीं है यार, ये तो खुद सेल में मिली है। पता नहीं कोई सस्ता सा ऑफर आया था, इससे पहले एनालॉग वॉच थी वो खराब हो गई थी, तो उसके रिप्लेसमेंट में मैंने ले लिया। हाँ, बट ली कौन सी है, डिजिटल ली है ना, चार्ज कर सके। क्या हो रहा है, उतनी प्रतिष्ठित, और जितनी महंगी घड़ी उतनी प्रतिष्ठित बड़ी। और यही हाल और चीजों का भी है। जैसे संगीत बजाना आए या ना आए, अगर घर पर एक बड़ा म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। ऐसे ही कंप्यूटर काम के लिए कम, दिखावे के लिए ज्यादा खरीदे जाते हैं। लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने, दिखावे के लिए 5 सितारा होटल शादी के विवाह के लिए बुक कर रहे हैं। हाँ, हमारे बेटे की शादी तो है, 5 स्टार होटल में है और इतने बजे आपको आ जाना है। इलाज करवाने के लिए भी 5 सितारा हॉस्पिटल खुल चुके हैं, बिल्कुल, जहां पर आपको मिलेगा वेल फर्निश्ड वीआईपी ट्रीटमेंट। और वीआईपी ट्रीटमेंट की धज्जियां जब उड़ी थी जब एक्चुअल में कोविड आया था, है ना। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे ना, लंका लगी हुई थी सबकी सब। इतनी हालत वाहियात और खराब हो चुकी थी कि लोगों को कुछ हद तक पता लगा कि हाँ, ऐसी कंडीशन में कभी कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ट होते हैं। हाँ, हालांकि देखो, जब भी तबीयत खराब होती है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपके आसपास इलाके में, नगर में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो प्रेफर करो, क्योंकि ज्यादातर मेडिसिन हैं वो बाहर बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। हालांकि सेम सॉल्ट की कंपनी अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे ढंग से पूछोगे तो वो आपको गवर्नमेंट ही क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। हाँ, अगर ज्यादा सीरियस केस हो, मजे की बात, सीरियस केस हो तो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला पकड़ता है, बाकी दूसरा पकड़ता भी नहीं है। तो बस हम अपनी सुविधा के लिए फालतू के पैसे लगाते रहते हैं, कहने का मतलब ये। यहां तक कि शिक्षा के लिए भी 5 सितारा स्कूल मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं भैया।
लेखक कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 सितारा बन जाए। बिल्कुल है ना। डेवलपमेंट फीस है, क्या बोलते हैं उसको, डोनेशन फीस, सब सब लगती है। लेखक आगे कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले ही लोग अपने अंतिम संस्कार और कब्र का भी प्रबंध करने जाने लगे करके जाने लगे। जैसे उनकी कब्र में किस रंग के फूल होंगे, फव्वारे होंगे या नहीं, कैसा होगा, ये सब लोग मरने से पहले ही निर्धारित कर देते हैं। तो भैया इनके लिए तो मरना भी क्या है, वीआईपी हो गया है। क्या ही करेंगे मरने, वो 2 गज की जमीन है, जहां मिलेगी वहां दफना देंगे, बात खत्म। या फिर कहीं जगह मिलेगी जला देंगे। मरने के बाद दुनिया किसने देखी। देखिए ये सोचकर थोड़ा संतोष करते कि अभी भारत में ये सब नहीं होता, भविष्य में होने लगेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, पर संतुष्टि कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कितने लोग क्या हैं, अभी तक हम पश्चिमी देशों की संस्कृति का अंधा अनुसरण करते हैं, इसीलिए धीरे धीरे हम उनके सांस्कृतिक उपनिवेश में भी तब्दील होते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के नए झूठे मापदंड स्थापित कर रहे हैं, और यह आधुनिकता एक छलावा है। क्या वन प्रचार के तंत्रों में हम लगातार फंसते जा रहे हैं। ऐड देखोगे तो दिक्कत हमेशा होगी। अब देखो यहाँ एक बात बताता हूँ मैं, कोई ऐड है, सपोज दैट आज ही वो ऐड आया है, किसका है वो कोई भी मेकअप किट का है, करेक्ट। आपने देखा, बोला नहीं नहीं चाहिए, बकवास है, देखो क्या दिखा रहे हैं। कंटिन्यू ऐड देख रहे हो, देखते हो ना, क्या देख रहे हो कि भाई एक ऐड 4-4-5 बार आ रहा है। देखा देखा ऐसे करते महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, आप इग्नोर कर रहे हो। बट 8वां 10वां 11वां 1 महीना ऐसा आएगा जब आप उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मार्केट में बाजार में घूमो कि नहीं, कि चाहिए तो वही चाहिए, और फिर अपने आप को तसल्ली देते हो, नहीं मेरा वो पहले वाला खराब हो गया था तो ठीक है ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तसल्ली नहीं है, कि ब्रेन वॉशिंग की गई है इन एड्स के द्वारा आपकी, और कुछ नहीं, करेक्ट। और हम इसके परिणाम से भी अनजान हैं। लेखक आगे कहते हैं कि हमारे पास संसाधन बहुत सीमित है, फिर भी उनका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। आलू के चिप्स, पिज्जा, बर्गर, शीतल पेय यानी कूड़ा खाद्य खा पीकर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ये सब दिखावा ही है, जिसे हम सिर्फ समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए खरीद या खाते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति से सामाजिक सरोकार में भी कमी आई है। समाज में असंतोष भाव बढ़ा है, व्यक्ति आत्म केंद्रित होता जा रहा है और स्वार्थ परमार्थ पर हावी होता जा रहा है। और हमारी भारतीय संस्कृति का भी क्या हो रहा है, नाश ही हो रहा है। नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आदमी की आकांक्षाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, आदमी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये बात मान के अपने दिमाग में बिठा लो कि ये सब चीजें करते रहने से कभी भी किसी को संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप सोचते यार उसके पास वो है सब सब कुछ है उसके पास, इतनी मजे की चैन की जिंदगी जी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में जब आप उसके 5-7-8-10 दिन साथ रहते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि जितना ही ऊंचे मकान में वो रह रहा है, उतना ही ज्यादा डीप में वो मानसिक गतिविधियों से घिरा हुआ है ना। तो पागलपन के हद तक पहुंच जाते हैं कभी कभी। इससे बेहतर है कि देखो घोड़े बेच के सोना, जो है जितना है जैसा है उसी में संतुष्ट रहना ही मनुष्य का परम धर्म होना चाहिए, है ना। हालांकि इतनी बड़ी चीजें लेने से कोई फायदा होगा तो नहीं, बट फिर भी पता नहीं लोग क्यों करें, प्रतिष्ठा के लिए। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए दूसरे लोगों के अच्छे आदर्शों और नैतिक मूल्यों का ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे अरे सर आप क्या भी बोल रहे हो, पैसे हम तो लेंगे। भैया तुम लो, किसने मना किया है। पर अगर एक लेता है तो फिर क्या करेगा, 4 भी लेंगे उसके पीछे पीछे, है ना। और इन सब चीजों से किसी का भी फायदा और किसी का भी नुकसान नहीं होता। यानी स्वस्थ बदलाव को अपनाना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति के लिए भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाली है, क्योंकि ये दिखावे की संस्कृति है। दूसरों से अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्कर में लोग अपनी भारतीय संस्कृति के आदर्शों व जीवन के नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। बड़े बड़े 5 स्टार स्कूल में एजुकेशन से
मतलब जो बच्चा एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ सकता है वो नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि भाई बड़ी स्कूल है तो बड़ी एजुकेशन होगी, बड़ी शिक्षा मिलेगी, अच्छे टीचर होंगे। तो अरे वो जब वहां दे रहा है तो यहाँ देखो ना, 0% फ्री ऑफ कॉस्ट विंसम डिजिटल लर्निंग, है ना। टोटल कोर्स यहाँ पर आप चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आओ देखो प्लेलिस्ट में देखो, पूरा मिलेगा, है ना। यानी कोई भी बच्चा किसी भी क्लास का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ सकता है। पर लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो चीज आसानी से मिल जाए फिर क्या ही मजा उसका, है ना। वो उससे लड़के मर के जब उसको लेंगे फिर उसको क्या करने दिखाएंगे, बताओ ये हमने हासिल किया है, और उससे कभी संतुष्टि हमें नहीं मिलती। तो आज का चैप्टर हम करते हैं यही फिनिश, नेक्स्ट सेशन में करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। सो स्टे ट्यून ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। जय हिंद। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।